इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर एक सर्वे किया गया था जिसका नारी नाम से सर्वे था। और चूंकि ये सर्वे रिपोर्ट आई थी, चूंकि इसमें देहरादून शहर भी 31 शहरों में इसका नाम था और मोस्टली सभी राजधानी में इसका सर्वे जो किया गया था, तो इस सर्वे रिपोर्ट को एक्चुअल में तो नहीं मिले, लेकिन जितनी जानकारी करने के बाद हमारी जो टीम है उन्होंने उस पर जो है फोकस पॉइंट पर, चूंकि देहरादून को एक प्रोजेक्शन दिया गया था कि अनसेफ शहरों में किया गया था, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा जो रिपोर्ट का भी स्टैटिक्स हैं कुछ जो हमें मिल पाए थे, ये सर्वे अनसेफ्टी के लिए नहीं था कि अनसेफ कहाँ पर, ये था कि सेफ महिलाएं कहाँ पर किस प्रोजेक्शंस पर हैं उसको लेकर किया गया था। और जिसमें कुछ बताया गया था कि नेशनल एवरेज 64 के करीब है और जो देहरादून का 60 है और एक सिटी जो कोहिमा है उसका 84 है। तो जो प्रोजेक्शंस था उस बारे में हमारी टीम ने थोड़ा सा जानकारी करी और इसमें जानकारी करने के बाद कुछ तथ्य बहुत ज़रूरी थे। उन तथ्यों को जरूरी शेयर करना इसलिए था कि देहरादून राजधानी सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, एक एजुकेशनल हब भी है। और इस खबर के बाद बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पर दूरस्थ स्थानों से आकर यहाँ पर स्टडी करते हैं और इसी माहौल में यहाँ भेजते हैं कि यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पेरेंट्स की भी एक चिंता बन जाती है कि उनकी बच्चियाँ अगर यहाँ पर इतनी दूर पढ़ रही हैं तो इस सर्वे रिपोर्ट से कहीं ना कहीं पैनिक होने का एक कारण बन सकता है। साथ ही साथ जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, खासकर देहरादून के साथ साथ मसूरी और आसपास टिहरी, धनौल्टी, ऋषिकेश और चारधाम का भी एक महत्वपूर्ण एक मार्ग, और अभी भी हमारी चारधाम यात्रा जैसे बारिश के बाद फिर एक चरम पर पहुंचेगी। इस तरह के टूरिस्ट में भी एक खासकर महिला जो टूरिज्म है, पिलग्रिम्स हैं, उनमें भी एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत जरूरी था कि इन चीज़ों को बताना। चूंकि एक सर्वे ये आ रखा है, पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर वैसे तो आप लोग को जानकारी अब हो गई होगी कि ये सर्वे कोई सरकारी एजेंसी या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इनके द्वारा सर्वे नहीं किया गया था। एक प्राइवेट एजेंसी विद कुछ इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, उसके साथ मिलकर एक सर्वे रैंडम सर्वे किया गया था। और इस सर्वे पर एक इमेज बनाई गई है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देहरादून पुलिस को और हम लोग ने इसको स्टडी किया थोड़ा, और स्टडी करने के बाद इस सच्चाई को कि क्या इसके पीछे फैक्ट्स हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा, हमारे साथ महिला अधिकारी हैं, जया है यहाँ पर, एसपी ऋषिकेश, तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग इन्होंने अपने हिसाब से जो रिपोर्ट्स के आधार पर और की है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा शेयर कर दें। जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये जो नारी 2025 सर्वे किया गया था, तो इसमें जो हमने एनालिसिस किया और जो हमने देखा कि देहरादून शहर को आखिर असुरक्षित क्यों माना गया, क्यों उन्होंने ऐसी रिपोर्ट लिखी और क्यों अखबारों में ऐसा आ रहा था, तो वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद कुछ आंकड़े हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि देहरादून में जो महिलाओं की जनसंख्या है वो लगभग 9 लाख है, और इसमें जो सर्वे किया गया है, सर्वे में लगभग 400 या 410 महिलाओं का सर्वे किया गया है, जो कि मात्र 0.004% है। तो ये आंकड़ा कहीं से भी जो 9 लाख महिलाएं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता है। दूसरी बात, इसमें जो सर्वे में शामिल किया गया है वो 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को शामिल किया गया है। और वो कौन सा ग्रुप है, वो स्टूडेंट्स कितने हैं, उसमें वर्किंग कितने हैं, नॉन वर्किंग कितनी हैं, या फिर उसमें महिलाएं जो कि टूरिस्ट हैं वो कितनी हैं, ये स्पष्ट नहीं है। इसमें जो इंटरव्यू बेस्ड है वो एनालिसिस किया गया है। इसमें कोई भी फिजिकल यहाँ पर कोई टीम नहीं आई है जिसने कि इंटरव्यू लिया हो। उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट किया है, या तो टेलीफोनिकली बात की है और या फिर उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से बात की है। यानी कि वो यहाँ पर टीम यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति को देखने के लिए या यहाँ के एनवायरनमेंट को देखने के लिए स्वयं नहीं आई है। और इसके अलावा जैसे कि इन्होंने बताया है कि लगभग 4% महिलाएं यहाँ पर ऐप का यूज़ करती हैं या फिर मोबाइल का यूज़ करती हैं, ऐसा कुछ बताया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो गौरा शक्ति ऐप है वो उसी का लगभग 1.25 लाख का रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा CM हेल्पलाइन, जितने भी हमारे ऐप्स हैं, उत्तराखंड पुलिस ऐप, इस तरह के बहुत सारे जो ऐप है 112, इन सब पे महिलाएं जो है लगातार शिकायतें करती हैं। निरंतर उनकी हमें जो सूचनाएं हैं वो कॉल्स वगैरह प्राप्त होती रहती हैं। इसके अलावा जैसे हम देखें तो ये इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इन्होंने आंकड़े लिए हैं, वो आंकड़े केवल परसेप्शन पर आधारित है। उसमें कोई भी क्राइम का जो है वो डेटा नहीं लिया गया है। जैसे कि अगर हम पुलिस से संबंधित बात करें तो केवल 2 पॉइंट पे किया है। इसमें पुलिस पेट्रोलिंग को शामिल किया गया है और क्राइम रेट को शामिल किया गया है। लेकिन उसमें जो पुलिस पेट्रोलिंग है उसमें महिलाओं ने अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस किया है, जैसा कि अगर आप सर्वे में भी देखेंगे। तो ये परसेप्शन बेस्ड है, इसमें कोई भी ऐसे आंकड़े नहीं लिए गए हैं जिसमें कि महिलाओं से पूछा जाए आंकड़ों के आधार पर कोई डेटा, जैसे NCRB या किसी का डेटा लेकर पूछा जाए, ऐसा नहीं पूछा गया। केवल परसेप्शन बेस्ड कि आप कैसा महसूस करते हैं, इस आधार पर वो लिया गया है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूंगा, जो मैंने अभी हमारी टीम ने इसको देखा था, जो प्राइमरी रूप से इसमें जो कोहिमा है जिसका बताया गया था, जो मतलब जो देखा गया रिपोर्ट्स के अनुसार,
उसकी जो उसमें दिखाया गया जो देहरादून का है वो 33% दिखाया है कि पेट्रोलिंग और इसके हिसाब से, और जो कोहिमा का वो शायद 11%, मतलब 3 गुना ज़्यादा पुलिस सेटिस्फेक्शन ऑन द प्रेजेंस अगर देखा जाए कंपैरिजन में ही है। और दूसरा जो एक आंकड़ा मैं देख पाया था उसमें कि जो एक मेन था उसमें कि रोड साइड या रोड पर जो है जो हैरेसमेंट ऑफ वुमेन की बात है वो देश का एवरेज 7 है और देहरादून का 6 है। तो मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि जो पुलिस परसेप्शन को लेकर कि असुरक्षित है वो दोनों आंकड़ों में जो है देहरादून का, अगर चाहे कोहिमा से कंपेयर कर लें जो पहले नंबर पर है, और चाहे आप एक नेशनल एवरेज भी देख लें कि पब्लिक वे में हैरेसमेंट की बात की, उसमें लिखा है कि 7% लोग पूरे 31 शहरों में पब्लिक एवरेज है, और जबकि देहरादून का उन्होंने 6% बताया। जैसे कि सर ने बताया है कि जो सर्वे है उसके आंकड़े भी आपको बताए, तो इसमें लगभग 3 गुना ज़्यादा पुलिस पेट्रोलिंग को की वजह से महिलाओं ने अपने आप को सेफ माना है। यानी कि 33% महिलाओं का कहना है कि पुलिस पेट्रोलिंग की वजह से हम यहाँ पर सेफ फील करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो देहरादून जो है एक एजुकेशन हब है और साथ ही साथ यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पर लगभग 70,000 जो बाहर के प्रदेशों के और देशों के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिसमें 43% केवल छात्राएं हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो देहरादून को सुरक्षित मानते हुए लगभग अपनी 30,000 जो बेटियां हैं यहाँ पर आकर पढ़ रही हैं, तो सुरक्षित मानते हुए यहाँ पर भेजा जाता है। साथ ही जो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर बड़ी संख्या में परिवारों के साथ लोग आते हैं, तो अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आकर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। मसूरी जाते हैं और देहरादून में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसमें कि वर्ष भर यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं। तो ये पूरी तरह से ये जो आंकड़े हैं ये परसेप्शन बेस्ड है, जिसकी वजह से कि इस रिपोर्ट के कारण कुछ ऐसा पैनिक क्रिएट लग रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस आने लगे थे, कुछ ऐसी बातें होने लगी थी। इसलिए हमने सोचा कि इस रिपोर्ट के पढ़ के और एनालिसिस करके तब हम इस को प्रस्तुत करें कि आखिर सही स्थिति है क्या और पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है। देहरादून पुलिस के विषय में स्पेशली मैं बताऊंगी जो अभी तक के आंकड़े हैं ये तो नारी रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको बताए थे। और अब मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो देहरादून पुलिस जो कार्य कर रही है उसके बारे में मैम बताएंगी प्लीज। ये जनपद देहरादून पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण में साझा कर रही हूँ। सर्वप्रथम डायल 112 जो है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, तो इसमें अगस्त माह में जितनी शिकायतें दर्ज उनमें से मात्र 15% शिकायतें ऐसी थी जो महिलाओं से संबंधित थी, और इसमें रात्रि में जितनी भी शिकायतें इसमें आई हैं उसमें ज़्यादातर पति पत्नी के डिस्प्यूट्स की शिकायतें थी। दूसरा एक 10 नंबर टोल फ्री नंबर है जिसमें जो स्पेशली महिलाओं के लिए है, जिसमें सभी महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस ऐप जो है जिसमें आकस्मिक स्थिति हेतु महिलाओं के लिए SOS बटन है जिससे वो कभी भी करके अपने लिए सहायता मंगवा सकती हैं। उत्तराखंड पुलिस ऐप में जो गौरा शक्ति मॉड्यूल है, इस गौरा शक्ति मॉड्यूल का जैसा भी सर के द्वारा भी बताया गया कि इसमें 1.25 लाख करीब रजिस्ट्रेशन है उत्तराखंड का, और उसमें यहाँ देखनी है कि 16,649 रजिस्ट्रेशन देहरादून के हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून में वन स्टॉप सेंटर है जहाँ पर किसी भी प्रकार के वैसे भी कोई पीड़ित महिला होती है उसको वहाँ पर रहने की, खाने की और मेडिकल की हर प्रकार की सुविधाएं देहरादून में प्रदान की जाती हैं। देहरादून जनपद में हमारे पास 3 महिला हेल्पलाइन हैं जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। एक हमारे सिटी क्षेत्र में है, एक पश्चिमादून में विकास नगर में है और एक ऋषिकेश में है, जहाँ महिलाएं अपनी हर प्रकार की शिकायत, चाहे वो उनकी बाहर आने जाने को लेकर शिकायत हो, पति पत्नी में डिस्प्यूट्स हो या किसी पड़ोसियों में डिस्प्यूट्स हो, कैसा भी कोई डिस्प्यूट हो तो वहाँ पर वो उसकी शिकायतें करती हैं, जहाँ पर उसमें जाँच की जाती है और उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित है, जहाँ पर और प्रत्येक थाने पर महिला सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल नियुक्त हैं। महिलाओं जब भी कोई महिला थाने पर जाती है तो उसकी हर प्रकार की शिकायत को सुनने के लिए वहाँ महिला सब इंस्पेक्टर है जो उनकी काउंसलिंग भी करती है और उनकी शिकायतों का में समाधान भी देती है। इसके अतिरिक्त जनपद में जितनी भी चीता मोबाइल हैं उसमें से 13 चीता मोबाइल महिला हमारी पुलिसकर्मी चला रही हैं। तो ये भी एक बहुत विशेष उल्लेखनीय तथ्य है कि अभी देखा जाए तो 13 चीता मोबाइल अगर चलाती हैं सिटी क्षेत्र में तो महिलाओं के लिए महिलाओं तक पहुँचने के लिए बहुत अच्छा स्रोत है ये। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है सर के द्वारा पिंक बूथ की स्थापना। ये पिंक बूथ की स्थापना पलटन बाजार में अभी की गई है और अभी इसकी सफलता को देखते हुए इसको और स्ट्रेंथन करने के अलावा और स्थानों को चयनित करके जहाँ महिलाओं का आवागमन ज़्यादा होता है वहाँ पर भी पिंक बूथ स्थापित करने की आगे की योजना है।
पुलिस द्वारा आत्मरक्षा हेतु और प्रशिक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारे सभी महिला अधिकारी जितने भी हमारे यहाँ राज्य जनपद पुलिस में मौजूद हैं, और न केवल महिला अधिकारी बल्कि पुरुष अधिकारी भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर ऐसे लगातार अभियान चला रहे हैं, जहाँ महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बच्चियों को, छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति लगातार हम लोग जागरूक कर रहे हैं।